हाँ बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हम। तो जिन बच्चों का जन्म के समय वजन कम होता है, 2.5 किलो से भी कम होता है, तो ऐसे बच्चों को के लिए किस तरह का आहार देना चाहिए? तो इनके लिए भी बच्चों, इनकी ना हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इनको ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट। और इनमें ना सकिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, मतलब मिल्क को सक करके पीना, निगलने की क्षमता थोड़ी कम होती है, लेकिन इनकी ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है और इनके पेट का साइज भी छोटा होता है। बल्कि ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है लेकिन पेट का साइज छोटा होता है। सकिंग एबिलिटीज़ योग्यता नहीं होती है, निगलने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे बच्चों के लिए भी ब्रेस्ट मिल्क, मदर का मिल्क, ठीक है, माँ का दूध काफ़ी है और बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उनका वज़न पहले से ही कम है और उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है मदर मिल्क में। ब्रेस्ट मिल्क में रोगों से लड़ने की, सूक्ष्म जीवों से भी लड़ने की क्षमता होती है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। इसलिए सबसे पहले मदर मिल्क उनको देना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं पूरक आहार की। पूरक आहार क्या होता है बच्चों? पूरक आहार होता है जब देखो 6 महीने तक तो माँ का दूध बहुत है, काफ़ी है बच्चे के लिए, ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी है। लेकिन 6 महीने बाद बच्चे को ऊपर के भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि उसका शरीर तो बढ़ रहा होता है, वजन बढ़ रहा होता है, हाइट बढ़ रही होती है, शरीर के अंगों का आकार बढ़ रहा होता है, तो उसकी भूख भी बढ़ रही होती है, उसे पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है जो मदर मिल्क से पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए ऊपर के भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे पूरक आहार कहा गया है, पूरक भोजन कहा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहा गया है, जिसे 6 महीने बाद शुरू कर देना चाहिए। सेरेलैक हम जानते हैं, शुरू में थोड़ा सॉफ्ट खाना देना चाहिए। तो बच्चों ये एक चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड, पूरक आहार के प्रकार। लिक्विड भी होता है, पहले तरल अवस्था में होता है, फिर सेमी सॉलिड अवस्था में, अर्ध ठोस अवस्था में, और फिर उसके बाद 10 महीने तक बच्चे को ठोस अवस्था वाले फूड देना शुरू कर देते हैं। तो लिक्विड में उन्होंने उदाहरण दे दिया है, दूध जो है ना थोड़ा पतला करके पानी मिला के दे दिया, 3 भाग मिल्क के हो गए और 1 भाग पानी का हो गया, थोड़े जूसेस दे दिए, सूप दे दिए, है ना। ये सब चीज़ें इन्होंने, ये सब शुरू कर सकते हैं 4-5 महीने या 6 महीने बाद। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड फूड, जैसे सूजी की खीर दे दी, है ना, अंडे का योग दे दिया, एग योग दे दिया, थोड़ा पनीर मैश करके दे दिया, थोड़ी दाल जो है पतली पतली करके दे दी, ठीक है। पहले दाल का पानी दे सकते हैं लिक्विड में, बाद में पतली दाल दे दी। जब बच्चा थोड़ा 10 महीने का हो जाए तो सॉलिड फूड देना भी शुरू कर सकते हैं, दाल है, सैलड है, रोटी का टुकड़ा है, फिंगर फूड हाथ में, है ना, ये सब चीज़ें इन्होंने आपके टेबल में दिया है कि कुछ कम लागत वाले लो कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड के एग्जाम्पल्स दिए हैं। इंडियन मल्टीपर्पज़ फ्लावर जो है आटा, जिसमें 2 तरह के आटे को मिक्स किया गया है, हम मूंगफली का और चने की दाल का, यानी कि बेसन, इनको मिक्स करके आटा, और उसको यूज़ कर सकते हैं हम लड्डू बनाने के लिए, कई चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने हिस्सा बता दिया है कि 1/4 हिस्सा, तो पहले वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं, इंडियन मल्टीपर्पज़ फ्लावर की बात कर रही हूँ, बंगाल ग्राम का। बंगाल ग्राम क्या होती है? चने की दाल, है ना। और ग्राउंड नट फ्लावर कौन सा होता है? मूंगफली का आटा, मूंगफली के दानों का आटा, उसको 3 हिस्से, उसे 1/4 हिस्सा। इस तरह से इन्होंने कई चीज़ों को, कई तरह के आटों से हम कई तरह के आहार बना सकते हैं। दिशा निर्देश दिए हैं पूरक आहार के लिए। एक बार में एक ही पूरक आहार दिया जाए बच्चे को, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिया जाए। बच्चे को प्रेशर नहीं देना है खिलाने के लिए, अगर उसे नहीं पसंद आ रहा कि ज़बरदस्ती खिलाओ।
मिर्च मसाले तेल नहीं होना चाहिए, उसमें तले हुआ नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। बच्चे को हर तरह का खाना खिलाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, ठीक है, एनकरेज करना चाहिए और उसको विभिन्नता लानी चाहिए, आहार में वैरायटी लानी चाहिए। तो ये दिशा निर्देश हैं। इसके अलावा बच्चों, आप एग्ज़ाम के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद रखेंगे। इम्यूनाइजेशन टीकाकरण क्यों ज़रूरी है बच्चों? छोटे बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं हुई होती है जन्म के बाद, तो टीकाकरण से वो विकसित होती है, ठीक है। इसीलिए प्रतिरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को जन्म से ही टीका लगते हैं, उनका एक शेड्यूल बना हुआ है। जन्म के समय BCG का टीका लगेगा, OPV की दवाई खिलाई जाएगी, हेपेटाइटिस बी HEPB का टीका लगेगा जन्म के समय, हेपेटाइटिस B। लीवर से संबंधित रोग है BCG, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, ये फुल फॉर्म बच्चों याद रखना। ये इंग्लिश हिंदी आपको दोनों मिलेगी नोट्स में, अभी आप आगे देखोगे जब मैं आगे चलूँगी, ठीक है। तो इन्होंने शेड्यूल दे दिया, आप शेड्यूल याद रखेंगे। 6 हफ्ते में, जन्म के बाद 6 हफ्ते में, यानी कि कितना टाइम हो गया, लगभग 1.5 महीने पे कौन सा टीका लगता है, फिर 10 हफ्ते पे, फिर 14 हफ्ते पे, फिर 9 महीने पे मीज़ल्स का भी टीका लगता है। मीज़ल्स क्या होती है? जो छोटे छोटे दाने बच्चों को निकल आते हैं, है ना। रूबेला का भी टीका लगता है। तो आप ये शेड्यूल याद रखेंगे। जो सामान्य सी न्यूट्रिशन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित बच्चों में और छोटे बच्चों में, शिशुओं में और छोटे बच्चों में जो न्यूट्रिशन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, उसके बारे में आपके चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर 10 में भी बताया गया था इसके बारे में। इसके कारण बताए हैं, ये किस वजह से होता है। कंसीक्वेंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, लाइक अगर माँ साक्षर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, गरीबी है, इग्नोर करते हैं हम, न्यूट्रिशनल फूड नहीं देते बच्चों को, न्यूट्रिशनल नीड्स को, बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को हम इग्नोर कर देते हैं और उनके पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार खाना नहीं देते बच्चों को, तो ये सब समस्याओं से बच्चे जूझते हैं, है ना। और अगर हेल्थ केयर सुविधाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं हमारे घरों के आसपास, हमारी लोकेलिटी में, हमारे गांव में नहीं है, तो भी बच्चों में ये समस्याएं देखी जाती हैं। स्पेशली गांव के क्षेत्रों में और ट्राइबल एरियाज़ में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बच्चे कुपोषित होना कब शुरू होते हैं? अगर बच्चे को माँ का मिल्क सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, तो पोषक तत्वों की कमी हो गई, है ना। तो ऐसे में डायरिया हो जाता है बच्चों में। डायरिया हो जाता है तो बच्चों में पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि बार बार शरीर से पानी निकल रहा होता है, पोषक तत्व निकल रहे होते हैं, और ऐसे में बच्चों की डेथ तक हो जाती है। और बच्चों को टीबी भी बीमारी हो जाती है। रिसर्च में ये प्रूफ किया है, शो कर दिया है कि बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी के कारण भी बच्चों में टीबी हो जाती है। एक प्राइमरी हर्पेस सिम्प्लेक्स करके एक बीमारी है, संक्रामक रोग है, वो भी बच्चों में, जो बच्चे कुपोषित होते हैं, कुपोषण से सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें प्राइमरी हर्पेस सिम्प्लेक्स नाम का रोग हो जाता है, ठीक है बच्चों। किसी भी उम्र में हो सकती है पोषक तत्वों की कमियां, लेकिन बचपन में, शिशु अवस्था में और विद्यालय पूर्व अवस्थाओं में जल्दी हो जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बढ़ता शरीर हो रहा होता है, और उनको टीकाकरण भी नहीं होता है उस उम्र में, धीरे धीरे शेड्यूल के अनुसार लग रहा होता है टीकाकरण। तो ऐसे में अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो पढ़ेंगे हम कौन कौन से रोग, उनके नाम दिए, मैंने चित्र भी आपको दिखाए थे। PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर और मेरास्मस को कहते हैं। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, लोह तत्व की कमी से होता है। विटामिन A की कमी से होता है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, यानी कि
पोषक तत्वों से संबंधित अंधापन, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियों से संबंधित बीमारी, विटामिन डी की कमी से गॉइटर हो जाता है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बच्चों की फूल जाती है गले के पास, है ना। तो घेंगा रोग भी जिसे कहते हैं। तो बच्चों कुछ संक्रामक रोग भी हो जाते हैं पोषण संबंधी समस्याओं की वजह से, जैसे पोलियो है, एक लोग दूसरे से फैलते हैं जो, उसे कहते हैं हम, टीबी है, डिप्थीरिया है, टेटनस है, मीजल्स है, ठीक है। और ऐसे में मृत्यु दर और मॉर्बिडिटी क्या होता है, बीमारियां वो भी बहुत तेज़ी से इंडिया जैसी कंट्री में बढ़ती हैं। तो इसीलिए इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, बच्चों को प्रतिरक्षण दिया जाता है ताकि विभिन्न प्रकार के रोगों से बच्चे की रक्षा की जा सके। जो गांव के एरिया हैं वहाँ पे तो हेल्थ की सेंटर्स जो हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो तो बहुत दूर दूर हैं, अच्छी एक्सेस भी नहीं है, वहाँ का मौसम भी ठीक नहीं है, वहाँ की कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं है, और वहाँ का जो लोग हैं वो भी इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देते, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मृत्यु दर भी ज़्यादा है और मॉर्बिडिटी भी ज़्यादा है। मॉर्बिडिटी मतलब बीमारियाँ भी जल्दी बच्चों में लगती हैं, और लोग वहाँ पे हाइजीन पे, स्वच्छता पे भी बहुत ध्यान नहीं देते हैं गाँव में। ये चैप्टर अब थोड़ा सा हिंदी में एक बार देख लेंगे, जल्दी से नज़र मार लेंगे हम, जो मैंने आपको अभी समझाया वही है, सारे उद्देश्य हैं। तो पोषण अगर पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो उसका क्या फ़ायदा है, शरीर के अंग अच्छे से काम करते हैं, कार्य प्रणाली में सुधार आता है, संज्ञानात्मक विकास होता है यानी कि मानसिक विकास जिसे कहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता, स्वास्थ्य में सुधार होता है, ऊर्जा स्तरों में वृद्धि होती है, सुखद और सकारात्मक दृष्टिकोण भी मिलता है। शिशु के जन्म के समय मैंने अभी बताया वजन जो है दुगना हो जाता है 6 माह पे जन्म के बाद, और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कद भी बढ़ जाता है, सिर की परिधि, सीने की परिधि बढ़ती है, तो बच्चों की पोषक संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। शिशुओं की आहार संबंधी आवश्यकताओं में माँ का दूध अगर 850 मिलीलीटर माता का दूध अगर बह रहा है, निकल रहा है शरीर से, अगर सुपोषित माँ है, मतलब उसमें किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है, तो ये बच्चे के लिए काफ़ी है, अपने आप में काफ़ी है 6 माह तक के बच्चे के लिए। और स्तनपान के क्या फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बताए। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, ठीक है। पहले से ही रेडी रहता है ये दूध ना, इसमें कुछ ऊपर से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना चीनी मिलाने की ज़रूरत, और इसमें ना कुछ गर्म करने की क्षमता, सीधा माँ से बच्चे के मुंह में, बच्चे के पेट में जाता है। ये उचित टेम्परेचर पे होता है। माँ की भी सेहत का ख्याल रहता है, क्योंकि माँ को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। स्तनपान की प्रक्रिया अगर बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच्चा बचता है। कुछ कम लागत वाले पूरक भोजन के इन्होंने उदाहरण दिए। पूरक भोजन क्या होता है मैंने अभी बताया था, जब ऊपर का खाना 6 महीने बाद बच्चे को देना शुरू कर देते हैं, जैसे भारतीय बहुउद्देशीय आटा, कम वसा वाला मूंगफली का आटा और चने का आटा मिला के, खमीरीकृत भोजन, बाल आहार, कई एग्जाम्पल हैं ना। जन्म के समय शिशुओं का अगर वजन कम है तो किसका आहार, कैसा आहार देना चाहिए, तो इसमें भी इन्होंने कहा है कि उसकी ऊर्जा की, कैलोरी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, उसका वजन भी कम होता है, उसके पेट और आंत का आकार बहुत छोटा होता है, उसकी ना चूसने निगलने की क्षमता बहुत कम होती है, मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे में माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रोगाणु निरोधी होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से बचाता है। पूरक आहार, ऊपर का भोजन। पूरक आहार के प्रकार हैं तरल, अर्ध ठोस और ठोस। इनको आप
इनकी डिटेल में पढ़ेंगे। तरल में लिक्विड्स आ जाएंगे, अर्ध ठोस में ना लिक्विड ना सॉलिड, जैसे सूजी की खीर एग्जाम्पल हो गया, अंडा हो गया मसला हुआ। और ठोस पूरक हो गए बिल्कुल सॉलिड, जैसे रोटी, दाल। पूरक आहार बच्चों को देते समय क्या बातें ध्यान रखेंगे? एक बार में एक ही भोजन दें, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा दें, ज़बरदस्ती बच्चे के साथ ना करें। उसे नहीं पसंद आ रहा है तो थोड़ी देर बाद में खिलाएं, कुछ दिन बाद खिलाएं। वैरायटी का भोजन दें, विविधता लाएं खाने में, मसालेदार और चटपटा ना दें। प्रतिरक्षण, बच्चे को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए उनको प्रतिरक्षण टीकाकरण दिया जाता है। उम्र के जन्म के समय पहला टीका BCG1 का लगता है, 6 सप्ताह बाद OPV की डोज दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि पिलाई जाती है दवाई, है ना। 9 से 12 महीने में खसरे का टीका लगता है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। शिशुओं में और बच्चों में पोषण संबंधी समस्याएं क्या होती हैं? तो एक डायरिया बहुत जल्दी बच्चों को होता है। अगर उसे माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो बच्चे कुपोषित होते हैं तो डायरिया होता है। डायरिया में शरीर का पानी बार बार बाहर निकलता है, तो इससे बच्चे की मृत्यु का भी कारण बन जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। पोषण संबंधी कारक क्षय रोग होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोषण संबंधी कारक क्षय रोग भी हो जाता है। प्राइमरी हर्पिस सिम्प्लेक्स एक संक्रामक रोग है, वो भी बच्चों में कुपोषण की वजह से ही होता है। तो आप ये नाम याद रखेंगे, प्राइमरी हर्पिस सिम्प्लेक्स। ये इंग्लिश में भी यही नाम है और हिंदी में भी यही नाम है। 4-5 प्रकार के रोग पोषण तत्वों की कमी से होते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, क्वाशियोकर और मेरास्मस कहते हैं। खून की कमी एनीमिया लोह तत्व की कमी से होता है। पोषण से संबंधित अंधापन विटामिन ए की कमी से हो जाता है। रिकेट्स जो होता है ओस्टोपीनिया विटामिन डी की कमी से। घेंगा रोग भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ संक्रामक रोग जो एक से दूसरे में फैलते हैं, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, क्षय रोग, ये भी बच्चों में हो जाते हैं। गांव में ऐसा ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि गांव में लोग ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा नहीं हैं, है ना। और बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो वहाँ पे मृत्यु दर भी बहुत अधिक पाई जाती है और रुग्णता बीमारी भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए टीकाकरण दिया जाता है। तो ये बच्चों हमने शिशुओं में तो पढ़ लिया, जन्म से लेके 1 साल तक के बच्चों में। अब हम आगे पढ़ेंगे विद्यालय पूर्व बच्चों में। ठीक है, स्कूल जाने वाले से पहले जो उम्र होती है बच्चों की, उनमें पढ़ेंगे हम।